नमस्कार साथियों। बड़े दुख की बात है कि जिस देश में सैकड़ों परिवार बर्बाद करने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण करके सज़ा कम करवाने के लिए कहा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जहां सामाजिक मुद्दों को लेके परेशान व्यक्ति अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसका एनकाउंटर किया जाता है। जो नेताओं से जवाब मांगने के लिए, जवाबदेही बनाने के लिए जो बात करता है उसे गोली मारी जाती है। जो गरीब बाढ़ में पीड़ित लोगों की मदद करने वाला होता है उसको गोली मारी जाती है। आज सिर्फ एक भरत तिवारी नहीं मरा है, आज वो सैकड़ों उम्मीदें मरी हैं जिसने उन गरीबों की आंखों में जगाई थी। आज उन सारे गरीब लोग जो उस बाढ़ पीड़ित थे, जो परेशान थे, वो भरत को अपना भगवान समझते थे। देश में जो चल रहा है बहुत गलत है। योगी जी का मॉडल अगर आप बिहार में चलाना चाहें, सम्राट चौधरी जी, तो वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के मुखिया बहुत फ़र्क है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जिन लोगों का इनकाउंटर किया वो लोग पहले से गैंगस्टर थे, भूमाफिया थे, या ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को परेशान किया, उनका इनकाउंटर किया। और आपने जो लोगों की मदद की, जिसने जब वो शासन प्रशासन के पास जा के थक गया, जब उसको एनकाउंटर करने की धमकी मिलने लगी, उसके बाद उसने अपना लॉकेट बेचकर उसने देसी कट्टा यानी बंदूक उसने खरीदी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन वो ये भी नहीं कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, उसने कहा कि मैं ये गोली किसी को नहीं मारूंगा। और गोली हमारे लिए प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह, हार की तरह है जो शिद्दत से गले लगते हैं, और मैं भी गोली को अपने सीने में लगाना चाहता हूँ। और उसने एक फायरिंग भी नहीं की किसी के ऊपर, उसने सरेंडर किया, हाँ धमकाया, बोला कि अब देश में क्रांति आने वाली है, मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो देश में सैकड़ों भरत तिवारी पैदा होंगे, और यही हमारा मिशन है। और पुलिस ने इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया, पुलिस ने लगातार कहती रही कि नहीं, भरत तिवारी जो है एक क्रिमिनल था, जबकि उसके ऊपर आज तक कभी भी कोई भी एफआईआर तक नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर कभी एक एफआईआर नहीं हुई, किसी ऐसे गैंग से उसका रिश्ता नहीं रहा, कभी वो कोई गलत इंटेंशन से कहीं पे गया नहीं, वो सिर्फ इस बात से तंग आ चुका था कि मैं शासन प्रशासन तक जाता हूं और वहां पे यहाँ के लोगों की मदद की बात रखता हूं। नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं और वादा पूरा नहीं करते। वो तो यही चाहता था कि कोई भी नेता अगर वादा कोई कर रहा है तो वो उसे पूरा करे और जवाबदेही बने उसकी। वो ये ऐसा चाहता था। वो भगत सिंह को मानने वाला व्यक्ति था, वो भी भगत सिंह के कदमों पे चल रहा था। उनकी बोली, उनकी भाषा शैली बिल्कुल भगत सिंह की जैसी जा रही थी। और आज से नहीं, 2 साल पहले से उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भी वो डिमांड करता रहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पदयात्रा करी उसने पैदल मध्य प्रदेश तक, बागेश्वर धाम। साथ ही साथ उसने कई बार डोनेशन भी किया। वो सारी चीज़ें हम निकल के आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये कहा कि कोरोना के टाइम में अगर वैक्सीन बनाने के लिए किसी स्वस्थ व्यक्ति की ज़रूरत हो, जिसके ऊपर वैक्सीन का टेस्ट हो, तो मेरा शरीर में देने को तैयार हूँ। जिस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरी मौत हो जाती है, अगर मैं मर जाता हूँ एनकाउंटर में किसी भी तरीके से, तो मेरे शरीर जो है भारतीय सेना को दिया जाए, प्रशासन को दिया जाए, उन गरीब लोगों की मदद में आए जो शरीर के पार्ट्स चाहे उसे बेचे या किसी को दें। तो वो सबकी मदद की बात करने वाला व्यक्ति था, और उसे जो है कुछ लोग पागल कह रहे हैं। बिहार के सीएम ने उन्हें पागल कह दिया कि वो मानसिक रूप से परेशान था। अगर मानसिक रूप से परेशान था तो डीजीपी साहब एक बात बताइए आप, कि आपने कितने डॉक्टर की टोली वहाँ पर भेजी थी, कितने डॉक्टर गए थे जब उसका एनकाउंटर हुआ? क्या वो किसी हॉस्पिटल से उसकी दवाई चल रही थी मानसिक रोग विशेषज्ञ से, या वो अगर पागल था तो किसी पागलखाना से छूट के आया था? अगर आया था तो आपको क्या पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे पकड़ा जाता है? और अगर ये सब चीज़ें आपको पता थी तो आप लोग को वैसे करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। अब 4-5 आपके जो पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, अगर एनकाउंटर सही था तो सस्पेंड क्यों किया गया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। और बिहार में परिवर्तन की तैयारी है, और पूरा देश जो है उन्हें भगत सिंह के रूप में देख रहा है। उनकी न्याय की लड़ाई उस हद तक लड़ी जाएगी जब तक उस व्यक्ति को न्याय न मिल जाए। और एक भरत तिवारी नहीं, सैकड़ों लाखों भरत तिवारी तैयार हो चुके हैं।
उसकी जो सोच थी भगत सिंह की तरह कि मेरे जीने से उतना मेरे देश को फ़ायदा नहीं होगा जितना मेरे मर जाने से लोगों के अंदर चिंगारी जागेगी। आज लोगों के अंदर खौफ है, गुस्सा है, दर्द है और एक बदला लेने की भावना है। और बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा माहौल बन के तैयार होगा, क्योंकि जिस समय भगत सिंह थे उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, एक जगह की आवाज़ पहुंचने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज जो है रातों रात माहौल बदल जाता है। आज सम्राट चौधरी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि यहाँ पे रेपिस्ट के खिलाफ कितने एनकाउंटर किया आपने, आतंकवादियों के खिलाफ कितने एनकाउंटर किया आपने, और कितने एनकाउंटर गुंडों माफियाओं के ऊपर आपने किए। आप जो योगी मॉडल वहाँ पे चला रहे हैं, तो योगी जी को देख के ये भी तो सीखिए कि योगी जी जो है भूमाफिया जो गरीबों को परेशान करे ऐसे लोगों का एनकाउंटर कराया उन्होंने, और ये बहुत ही शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें भरत तिवारी के परिवार के साथ न्याय होते देखना है। आज जो झूठी एफआईआर करवाई गई है लगभग 65 लोगों के ऊपर, उस गांव के उनके परिवार के 7 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है। कितने शर्म की बात है, जिस घर से बेटा मरा उनके ऊपर आप एफआईआर करवा रहे हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि पप्पू यादव जो बिहार से हैं, सांसद भी हैं, वो वहाँ पहुँचे और उन परिवार की मदद की और भरोसा दिलाया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वकील के साथ लेकर मैं आपकी पैरवी करवाऊंगा और बेटे को न्याय दिलवाऊंगा, और आपके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। मैं आशा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी भी उनके घर पे पहुँचें, देश के सुरक्षा एजेंसियों के मालिक गृह मंत्री भी उनके वहाँ पहुँचे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय वो भरत नहीं रहा, वो शहीद आज़म भगत सिंह की कैटेगरी में आ चुका है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच।